तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सोलो सिकोवा से। सोलो सिकोवा जब वापस आगे स्मैकडाउन में चुप्पी फाइनली इन्होंने तोड़ी है, लेकिन मुंह से नहीं बल्कि अपने हाथों से समवन स्पाइक लगा के कोडी रोड्स को। काफ़ी वियर्ड है भाई ये कि रेसलमेनिया सीजन के हम लोग इतने ज़्यादा अंदर आ चुके हैं एंड रेसलमेनिया इतना करीब है एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू फ्यूड्स बनाते जा रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक फ्यूड है, लेकिन फिर भी भाई आउट ऑफ नो वेयर आ गई ना। सोलो सिकोवा स्मैकडाउन के एंड में आते हैं, कोडी को समवन स्पाइक लगाते हैं, कोडी धाराशाही, सोलो सिकोवा वापस से ऑन टॉप। अब इसका मतलब क्या है वो तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के एंड में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद में या तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, यानी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं एंड शायद हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज जो भी उनका प्लान है बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। आई होप कि ये सेकंड केस सीनेरियो हो, फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बिकॉज अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर भाई मुझे लगता है कि ये इस डायरेक्शन में जैसे जा रहे हैं ना, अभी और भी कंफ्यूजिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो कंफ्यूजन से डेफिनेटली रेसलमेनिया का कंटेंट अच्छा होगा, लेकिन फिर भी भाई कुछ चीज़ आप ज़्यादा ओवर कर देते हो तो फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता है। अब ऐसे में सोलो सिकोवा की वापसी हो गई है, चुप्पी तोड़ी सोलो सिकोवा ने फाइनली आके अटैक करते हैं कोडी पे। अब इनका मैच कहाँ होगा वो भी देखना है। क्या सोलो सिकोवा एलिमिनेशन चेंबर में फेस करेंगे कोडी को? लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना भाई, ये फ्यूड ओवर हो चुकी है एक तरीके से। फिर सोलो आएंगे एक मैच के लिए, बस एक मैच के लिए फेस करने के लिए कोडी को एलिमिनेशन चेंबर में, तो इसका क्या सेंस बनेगा भाई? ये मेरे लिए बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है चीज़। रेसलमेनिया में तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई कि सोलो एंड कोडी का मैच हो, बिकॉज ऑलरेडी एलिमिनेशन चेंबर मैच का जो विनर है वो एक टाइटल के लिए जाएगा, रंबल वाला दूसरी टाइटल के लिए जाएगा, तो सोलो का तो कहीं कोई सीन बनता ही नहीं है। अब या तो ऐसा बोलो कि सोलो को चेंबर मैच में डालेंगे दिखाने के लिए कि हाँ सोलो के भी चांसेस हैं, मे भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। फिलहाल भाई सोलो सिकोवा ने आके अटैक किया है कोडी पे। आपके अकॉर्डिंग भाई ये एंगल कहाँ जा रहा है, क्या हो सकता है, कॉमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग जो भी है भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत ही सारी अनफोल्ड हो सकती है, इसके बारे में हम लोग आगे अभी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक सैड न्यूज़ के बारे में। तो भाई आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस से मल्टीपल रिलीजेस कर दिए, यानी कि कई सारे सुपरस्टार फिर से रिलीज हो गए। ये एक सिलसिला है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल करती है एंड एक बार फिर से कई सारे सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं भाई वो जान लेते हैं। तो ऑथर्स ऑफ पेन को फिर से रिलीज कर दिया गया, यानी कि एओपी वापस से हो चुकी है रिलीज। इनके साथ में पॉल एलरिंग भी हो चुके हैं रिलीज। ये हर साल हायर होते हैं, हर साल वापस से रिलीज किए जाते हैं, तो एक सैड थिंग है। एंड आई थिंक इनके साथ में सारे इंडियन सुपरस्टार्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके हैं। ये शायद आखिरी बचे हुए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिलहाल ये कुछ अपडेट भाई एओपी को लेके ये हो चुके हैं रिलीज। इतना ही नहीं बल्कि सेड्रिक अलेक्जेंडर की भी डील खत्म हो चुकी है एंड ये भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नहीं होने वाले हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको बता दिया कि हम आपकी डील को रिन्यू नहीं करेंगे, आप भी अपने आप को रिलीज मानो। तो सेड्रिक अलेक्जेंडर इज ऑल्सो गोन। ब्लेयर डेवनपोर्ट भाई अभी ड्राफ्ट का पार्ट थी, स्मैकडाउन में ड्राफ्ट की गई थी, इनको भी रिलीज कर दिया गया। इनका तो कोई सेंस नहीं बना भाई, इनको आपने ड्राफ्ट क्यों करा अगर आपको बस कुछ महीनों बाद रिलीज करना था इनको। तो सैडली ये भी हो चुकी है रिलीज एंड ऑल्सो सोनिया डेविल भी रिलीज हो चुकी है। ये एक्चुअली वो वाली रिलीज नहीं हुई है कि आप चली जाओ, ऐसी वाली नहीं। इनकी डील एक्सपायर होने वाली थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको बोल दिया कि हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो टेक्निकली एक तरीके का रिलीज है, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि आप अब कंपनी में नहीं रह सकती। तो ऐसे में सोनिया डेविल, एओपी, पॉल एलरिंग, ब्लेयर डेवनपोर्ट एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय बाय टाटा बोल चुके हैं। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस चीज़ के साथ में आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ से मूव ऑन करके। अभी और भी रिलीजेस आ सकते हैं, बट लेट्स होप कि ना है भाई यार। ये तो मतलब वो वाली बात होगी ना कि आपके गर्दन के ऊपर तलवार लटक रही है, तो इस पोजीशन में कोई नहीं होना चाहता भाई, चाहे वो कहीं भी काम करे, किसी भी जॉब में हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई तो क्या हो भाई, कहीं भी कुछ भी हो पूरी दुनिया में। तो ऐसे में एक सैड न्यूज़ है भाई। सोनिया डेविल तो वैसे काफ़ी टाइम से दिख नहीं रही थी, मे बी शायद वो एडब्ल्यू में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। एओपी का भी सेम ही चक्कर में, ऐसा नहीं बोलूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गलत कर दिया भाई, वो नहीं दिखता उनके अंदर कैरिज्मा, टू बी ऑनेस्ट, सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लेयर डेवनपोर्ट की, तो इनका समझ नहीं आ रहा भाई कि इनको आपने स्मैकडाउन में ड्राफ्ट क्यों किया अगर बिना अपॉर्चुनिटी दिए रिलीज ही करना था तो। बाकी सेड्रिक अलेक्जेंडर को लेके एक अपडेट ये भी है भाई कि एईडब्ल्यू वाले ऑलरेडी अभी इंटरेस्टेड है उनको वहाँ पे बुलाने के लिए एंड वो डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे भाई अपने बॉबी लैस्ली वगैरह को। ये कुछ अपडेट अभी आज के रिलीज से रिलेटेड। क्या सोचते हो भाई आप इन सारे सुपरस्टार्स के बारे में कॉमेंट करके बताना एंड आपके हिसाब से सबसे मैसिव रिलीज इनमें से कौन सा है वो लिख के बता सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। तो भाई सेथ रॉलिंस फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स को। अटैक किया है रोमन पे, पंक के साथ में भी फ्यूड चल रही है, लेकिन फेस करना चाहते हैं कोडी को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। यही मैं बोल रहा था भाई कि कहानी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बोलें। रिच एसेंस शो पे आते हैं भाई सेथ रॉलिंस एंड क्या कहते हैं, आई थिंक इट वुड बी वेरी पोएटिक इफ आई वाज एबल टू टेक द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप फ्रॉम कोडी रोड्स दिस ईयर एट रेसलमेनिया। सो दैट इज माई परफेक्ट प्लान, दैट इज वॉट आई वुड लव टू सी हैपन। लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स एट प्ले, सो वी विल सी हाउ इट गोज। कहते हैं बहुत सी चीज़ें चल रही हैं भाई, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं तो यही करना
चाहूँगा, मैं तो कोडी को फेस करना चाहूँगा रेसलमेनिया में। मैं उससे वो WWE चैंपियनशिप यानी वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लेना चाहूँगा, बिकॉज़ ये काफ़ी पोएटिक होगा चीज़। यानी कि सही बात है भाई, पिछले साल इन्होंने मेनली हेल्प करी कोडी की वो टाइटल कैप्चर करने में। अगर शायद रॉलिंस नहीं होते तो कोडी आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं होते। तो वो अपॉर्चुनिटी रॉलिंस को डेफिनेटली मिलनी चाहिए उस टाइटल के पीछे। एंड रॉलिंस कहते हैं कि रेसलमेनिया में वही करना चाहते हैं, वो कोडी को फेस करना चाहते हैं उस टाइटल के लिए। तो यहाँ पे रॉलिंस की बातें भी सेंस बनाती है, शायद वो भाई एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतना चाहते हैं, इसीलिए वो कोडी के पीछे ऐसे जाने को तैयार हैं। बाकी कहते हैं रॉलिंस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अनफोल्ड होंगी, अभी हो भी रही हैं ऑलरेडी। तो उन्हें देखना है कि कैसे उन सबको क्रॉस करके कोडी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर पहुंच गए तो कहते हैं कि वो कोडी से टाइटल ले लेंगे। एंड मैं इस चीज़ के बिल्कुल सपोर्ट में, मुझे लगता है भाई कि रॉलिंस डिजर्व करते हैं। लास्ट ईयर कोडी चैंपियन बने थे तो रॉलिंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था भाई। रॉलिंस ने खुद को ऐसे न्यौछावर कर दिया था कि सब मुझे मार लो लेकिन इसे चैंपियनशिप दे दो। तो अब इस साल डेफिनेटली भाई ये मैच होना तो चाहिए, लेकिन अभी लगता नहीं है। WWE काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, बस उसका ही ये भी पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाई हमने एलिमिनेशन चेंबर की बात की तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक एलिमिनेशन चेंबर के लिए कौन कौन से सुपरस्टार्स क्वालिफाई कर चुके हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेंस चेंबर मैच की बात करें भाई तो जॉन सीना तो बिना मैच लड़े ही क्वालिफाई हो गए। CM पंक क्वालिफाई हो गए थे मंडे नाइट रॉ में। एंड अब CM पंक के कट्टर राइवल यानी कि ड्रू मैकिंटायर वो भी क्वालिफाई हो चुके हैं भाई मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। आज ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई हो चुके हैं चेंबर मैच के लिए। एंड ये 3 सुपरस्टार्स ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, 3 और बच रहे हैं। जेकब फाटू का एक मैच होने वाला, मुझे लगता है कि जेकब फाटू क्वालिफाई करेंगे। सेथ रॉलिंस का नेम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्या है, कौन है ये 3 सुपरस्टार्स। 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच की बात करें तो भाई बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस ये तीनों क्वालिफाई कर चुकी हैं विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। तो ये भी कार्ड, ये भी फील्ड काफ़ी स्टैक्ड दिख रही है। लेकिन रॉ रंबल भी काफ़ी स्टैक्ड था, मैच अच्छा भी था, लेकिन एंडिंग थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटिंग सी थी। देखते हैं क्या होता है इस बार भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है एलिमिनेशन चेंबर मैचेस को लेकर। ये कुछ सुपरस्टार्स अनाउंस हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। खैर कैसे हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉक, सोलो सिको एंड कोडी रोड्स को लेके। क्या स्टिल हमें वो आखिरी होप लगानी चाहिए कि रॉक कोडी का मैच हो सकता है, या फिर रॉक रेसलमेनिया में किसी भी कैपेसिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिकॉज सोलो सिको ने आके कोडी पे अचानक से अटैक कर दिया है। फैंस का मानना है कि शायद हो सकता है, हालांकि लोग बिलीव करना नहीं चाहते इस चीज़ को, मैं भी नहीं करना चाहता भाई, कौन लगाए होप्स। लेकिन फिर भी भाई इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। अचानक से सोलो का आना, अचानक से आके अटैक करना, ये कुछ काफ़ी स्टूपिड सा नहीं लगेगा? तो ऐसे में अगर इनके पीछे रॉक होंगे तो ये चीज़ सेंस बनाने लगेगी। एंड डोंट फॉरगेट कि जब बैड ब्लड में वापस आए थे रॉक, तो उसके बाद सोलो सिको ने क्राउड के बीच से क्या बोला था कि पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि प्लान का पार्ट है। तो उसके बाद कुछ हमें देखने को मिला नहीं अनफोल्ड होते हुए उस प्लान में। क्या पता अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। एंड शायद हो सकता है कि रॉक हो सोलो के पीछे, बिकॉज रॉक ने खुद तो दोस्ती कर ली है कोडी से, ऐसा वो दिखा रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो सोलो को भेज के अटैक करवाते हैं कोडी पे। रेसलमेनिया टाइम में भाई कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रॉक आएंगे तो गजब लगेगा भाई, सब कुछ मतलब हो जाने के बाद अगर एंड में आएंगे तो। बाकी हो भी सकता है कि आपको लगता है भाई कि सोलो को रॉक ने भेजा है, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर वगैरह पे, वहाँ पे मैं WWE का कंटेंट ही पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।